देवियों सज्जनों नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी.सी. राव आपका सोल्जर वॉइस चैनल पे एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसे चैनल का नाम है सोल्जर वॉइस, आपके सामने हम एक एक विषय पे चर्चा करते रहेंगे, आपको इसके अवगत कराते रहेंगे। जो जो हम जानते हैं वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि एक नॉर्मल नागरिक की क्या जिम्मेवारियां बनती है युद्ध की स्थिति में। देश में 2 दिन पहले मॉक ड्रिल हुई, सबने सहयोग किया, बिल्कुल हर नागरिक पढ़ा लिखा है, समय के अनुसार सरकार के हुक्म के अनुसार एक्शन करता है। दोस्तों, इससे और भी बहुत कुछ है। एक भारतीय नागरिक होने के नाते हम कुछ कर सकते हैं सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए, भारत सरकार को सपोर्ट करने के लिए और देश को मजबूती से दुनिया के सामने पेश करने के लिए। दोस्तों, भारत पाक युद्ध के समय एक भारतीय नागरिक की क्या क्या जिम्मेवारियां हम एक एक करके आपको बताएंगे। समर्थन, सतर्कता और सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के उपाय क्या क्या हैं जो हम कुछ कर सकते हैं बगैर कुछ खर्च किए, बगैर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट किए। जब राष्ट्र पर दोस्तों संकट आता है तो केवल सैनिक ही मोर्चे पर नहीं होते, पूरा देश एक युद्ध का हिस्सा बनता है। हमने 71 का देखा, कारगिल का देखा। भारत पाक युद्ध की स्थिति में हर भारतीय नागरिक की एक भूमिका होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। चाहे सीमा और पर तैनात न हो, फिर भी वो अपने कर्तव्यों, अनुशासन और सहयोग से राष्ट्र की रक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम नागरिकों की उन सब जिम्मेवारियों, सावधानियों और आवश्यक कदमों पर विस्तृत प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे जो युद्ध काल में आवश्यक है। दोस्तों, भारत युद्ध के क्षेत्र से आज गुजर रहा है। सशस्त्र बलों का मनोबल ऊंचा रहे और भारतीय संकट से मजबूती से उभर सके, इसमें हम सबके प्रयास जरूरी है। राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानना युद्ध की स्थिति में प्रत्येक नागरिक का पहला कर्तव्य होता है कि वह राष्ट्र को सर्वोपरि माने, धर्म, जाति, भाषा या राजनीति से ऊपर उठकर केवल भारत माता की सेवा के लिए समर्पित रहे। अफवाहों से बचना और सत्य जानना बहुत जरूरी है हर नागरिक के लिए। सोशल मीडिया पर गलत सूचना और अफवाहें युद्ध काल में शत्रु के हथियार बन सकते हैं। दोस्तों, नागरिकों को केवल सरकारी और आधिकारिक स्रोतों से ही सूचना लेनी चाहिए, जैसे प्रेस इंफॉर्मेशन, सेना का प्रेस कॉन्फ्रेंस या उनके स्टेटमेंट्स, या सूचना मंत्रालय से कोई खबर आती है तो सैन्य गोपनीयता बनाए रखना हर भारतीय के लिए जरूरी है। यदि किसी को किसी सैन्य गतिविधि, मूवमेंट या रणनीति की जानकारी मिले तो उसे सार्वजनिक या सोशल मीडिया पर साझा न करें। ये जानकारी शत्रु के पास जा सकती है और हमारे सैनिकों को खतरे में डाल सकती है। दोस्तों, बहुत प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। सेना और सुरक्षा बलों का सम्मान करना चाहिए, हर हिंदुस्तानी की जिम्मेवारी बनती है। देशवासी जब फौजियों का सम्मान करते हैं, उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। युद्ध काल में सेना के परिजनों को सामाजिक, भावनात्मक और आर्थिक सहयोग देना भी बहुत आवश्यक है। इससे सैनिकों को सुकून मिलेगा कि उनके पीछे देश खड़ा है। युद्ध सामग्री व संसाधनों की बचत और उपलब्धता भी करवाएं। ईंधन, खाद्य पदार्थ, पानी, बिजली और दवाइयों का विवेकपूर्ण प्रयोग करें, उनको वेस्ट ना करें। ये सुनिश्चित करे कि अनावश्यक खपत न हो, जिससे सैनिकों रक्षा तंत्र को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करा सकें। रक्तदान और आपातकालीन सेवाओं में सहयोग करें। दोस्तों, युद्ध काल में रक्त की आवश्यकता बढ़ सकती है। स्वस्थ नागरिकों को आगे आना चाहिए रक्तदान करने के लिए। रक्तदान, महादान, चिकित्सा संसाधनों और राहत कार्यों में स्वेच्छा से सहायता दें। राहत और आपूर्ति में सहयोग देना सेना, एनसीसी, एनएसएस या राज्य सरकारों के राहत कार्यों में भाग लें। सैनिकों के लिए कंबल, जैकेट, मोजे, सूखा भोजन आदि एकत्र करने में मदद कर सकते हैं हम लोग, ऐसी सिचुएशन आती है तो। स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग और आर्थिक सशक्तिकरण करें हम। युद्ध के समय आत्मनिर्भरता और आर्थिक मजबूती बहुत जरूरी होती है। देशवासियों स्वदेशी उत्पादों का प्रयोग करें, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत रहे। बाहर जाना, टूर पे जाना बंद कर दें कुछ दिन के लिए। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की सूचना देनी चाहिए। किसी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गतिविधि की जानकारी अगर हमें मिलती है तो तुरंत पुलिस प्रशासन या सेना को दें। ये राष्ट्र को आंतरिक सुरक्षा से बचने में सहायक होगा।
शांति और एकता बनाए रखना हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है। युद्ध काल में शत्रु राष्ट्र भारत के भीतर सांप्रदायिक तनाव, जातिगत विवाद और सामाजिक विघटन को भड़काने की कोशिश कर सकता है। यह हम प्रोपेगेंडा बोलते हैं। ऐसे में नागरिकों का कर्तव्य है कि वो भाईचारे और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखें। मीडिया और संवाद की जिम्मेदारी समझे सभी लोग। पत्रकारों, लेखकों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को चाहिए कि वे जिम्मेदारी से लिखें, जिम्मेदारी से बोलें, देश की सुरक्षा से जुड़े विषयों पर सतर्कता बरतें और भावनात्मक उत्तेजना से बचें। युवाओं को जागरूक करना बहुत जरूरी है दोस्तों। स्कूल, कॉलेज और संस्थानों में राष्ट्रभक्ति की भावना भरें, उनको प्रोत्साहित करें। युवाओं को एनसीसी, होमगार्ड या रिलीफ वॉलंटियर बनने के लिए प्रेरित करें। सरकारी निर्देशों का पालन पूरी तरह से करें। आपातकालीन स्थिति में सरकार जब भी दिशा निर्देश दे, जो भी दे, जैसे ब्लैकआउट, राशनिंग, कर्फ्यू, उनका पूरी निष्ठा से पालन करें। साइबर सुरक्षा में सहयोग करें दोस्तों। देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा में नागरिकों का योगदान बहुत जरूरी है। फर्जी वेबसाइटों, नकली ऐप्स, फिशिंग ईमेल से सतर्क रहें और उन्हें रिपोर्ट करें जहां भी मौका लगे। सेना के परिवारों की सहायता में जुट जाएं। उन सैनिकों के परिवारों की मदद करें जो मोर्चे पर तैनात हैं। बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की देखभाल, आर्थिक सहयोग आदि, ये सब सेना को समर्थन देने, उनको मानसिक राहत भी ये देगा। सरकार की नीतियों में विश्वास बनाए रखें। समय समय पर युद्ध से जुड़ी नीतियों पर विश्वास रखें। राष्ट्र सुरक्षा से जुड़े निर्णयों पर राजनीतिक मतभेद ना करें या आलोचना से बचें। देश एकजुट हो तभी दुश्मन पर विजय संभव हो सकती है। राष्ट्रगीत और झंडे का सम्मान करें दोस्तों, हम सब मिल करके। तिरंगे के प्रति श्रद्धा और राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान के समय पूर्ण सम्मान देना केवल औपचारिकता ही नहीं है दोस्तों, भावनात्मक एकता की शक्ति भी है। ये प्रतीक हमारे सैनिकों को संबल देते हैं, उनको समर्थन देते हैं। सामुदायिक सुरक्षा संगठन बनाना भी बहुत जरूरी है। स्थानिक स्तर पर सुरक्षा और सतर्कता समितियां बनाएं जो संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखे और प्रशासन को सूचित करे। या युद्ध में घायल सैनिकों का मनोबल बढ़ाना बहुत जरूरी है, उनके परिवारों का भी। यदि आपके आसपास कोई घायल या रिटायर्ड सैनिक है तो उन्हें आदर पूर्वक देखें, सम्मान दें, उनको सम्मानित करें और उनकी सेवा करें। यही सच्ची राष्ट्रीय सेवा है दोस्तों। प्रार्थना और संकल्प आप करते रहे। प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म, परंपरा और विश्वास के अनुसार देश के लिए प्रार्थना करनी जरूरी है। सैनिकों के लिए प्रार्थना करनी जरूरी है और ये संकल्प लेना चाहिए कि देश हित के लिए हर आवश्यक कदम वो उठाएंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता दोस्तों, ये हर भारतीय के मन, कर्म और संकल्प में लड़ा जाता है। जब देश का प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभाता है तब राष्ट्र अजय बनता है, विजय हासिल करता है। आइए हम सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें, अफवाहों से बचें, सच्ची जानकारी साझा करें और भारत माता के वीर सैनिकों को ये यकीन दिलाएं कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। यही सच्ची देशभक्ति है दोस्तों। मैं फिर एक बार पूरे देशवासियों का से आह्वान करता हूं कि भारत ऐसे दौर से गुजर रहा है, हर नागरिक का फर्ज बनता है कि भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाएं, भारत सरकार का समर्थन करें, उनके निर्णय को हम समर्थन दें। और पाकिस्तान के पास में मैसेज एक मैं देना चाहूंगा उनके हुक्मरान को एक बार फिर कि वो आत्मसमर्पण कर दें, अदरवाइज उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। 71 में हमने केवल एक टुकड़ा किया था, अभी पाकिस्तान 5 टुकड़ों में बंटने के लिए तैयार है और हम नहीं चाहते कि भारत का नाम इसमें आए, बिकॉज वो खुद ही अपने आप आत्मघाती स्टेप उठा रहे हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट्स वो कर रहे हैं। आपने 2 दिन में देखा होगा कितना बुरा हाल हो गया उनका। 5 दिन भी सस्टेन नहीं कर पाएंगे इन केस ऑफ फुल फ्लेज्ड वॉर। मैं भारतीय सेना को सल्यूट करता हूं, सैनिकों को मैं आश्वासन देता हूं, एक पूर्व सैनिक होने के नाते, 5वीं जनरेशन का सैनिक होने के नाते अपने परिवार से मेरे जितने भी रिसोर्सेज हैं मैं सभी भारतीय सेना की सेवा में लगाने के लिए तैयार हूं। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये मेरी बातें अच्छे लगे तो और देशवासियों से शेयर करो ताकि वो भी आत्म
मंचन करें और अपने आप को आज ही जोड़ लें देश सेवा से, देशभक्ति से, भारतीय सेना को मनोबल बढ़ाने से भारत सरकार का समर्थन करने के लिए। इसी के साथ में नमस्कार, जय हिंद।